अच्छा, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो सिर्फ 6 वीक्स के अंदर ना आपको जीआरई के अंदर 320+ स्कोर दिलवा सकती है। और इनफैक्ट ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मैं बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं स्पेशली 1-to-1 सेशंस के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी एक दफ़ा पहले जीआरई दिया होता है और वो 300 के आसपास उनका स्कोर स्ट्रगल कर रहा होता है एंड दे वांट टू टेक देयर स्कोर्स टू समवेयर अबव 320, तो उन लोगों को मैं ये स्ट्रेटेजी यूज़ करवाता हूँ। और इससे काफ़ी इफेक्टिवली मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने स्कोर को बड़ी आसानी के साथ 6 वीक्स के अंदर, मैक्सिमम 8 वीक्स के अंदर, डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम है टू प्रिपेयर ऑन अ डेली बेसिस, वो अपने स्कोर को 320+ जो है वो लेके चले जाते हैं। अच्छा, इस स्ट्रेटेजी के अंदर कोई आपको बोरिंग किस्म की कोई थ्योरी या लर्निंग या कोई एंडलेस किस्म की वोकैबुलरी लिस्ट वगैरह रटने की जरूरत नहीं होती है। इस स्ट्रेटेजी का ताल्लुक एक स्टडी के साथ है विच इज कॉल्ड द पॉटरी क्लास पैराडॉक्स। लेकिन पॉटरी क्लास पैराडॉक्स पे आने से पहले ना, मैं आपके साथ सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेता हूँ जो कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि तैयारी का तरीका ही गलत होता है। स्पेशली वो फोकस इस चीज़ पे कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं थ्योरी को लर्न करने के अंदर, कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करने के अंदर। ये 90% ऑफ देयर टाइम जो होता है ना, वो उनका तैयारी का वो इसी चीज़ पर जा रहा होता है। मतलब ये ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल ही फोकस ना करें, बट क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का 90% ऑफ द टाइम इन चीज़ों पे फोकस्ड होता है, तो इन दी एंड क्या होता है कि वो इतनी तैयारी करने के बाद भी ना वो ये कहते हैं कि जी हमारा तो स्कोर ही नहीं आ रहा, और वो लगातार इसी स्ट्रेटेजी को बार बार लगाई जाएंगे। वो एक टॉपिक को पकड़ लेंगे, उसके ऊपर 4 किताबें पढ़ लेंगे, 4 डिफरेंट सोर्सेज को पढ़ना शुरू कर देंगे, 4 डिफरेंट रिसोर्सेज से वो उसकी कोई बेसिक एक्सरसाइजेस वगैरह करना शुरू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जो असल चीज़ होती है ना स्ट्रेटेजी के अंदर, जो उनका प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें डिले कर रहे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रॉम योर जीआरई एग्जाम परस्पेक्टिव। पहली चीज़ ये होती है वो टाइम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर वो जीआरई स्टाइल प्रैक्टिस सेट्स को अवॉइड करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे। बल्कि मॉक टेस्ट पे तो मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे शहजादे होते हैं कि वो आखिरी दिन तक भी मॉक एग्जाम नहीं दे रहे होते हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट्स की जो लर्निंग अप्रोच है ना, उसके अंदर पैसिव लर्निंग इन्वॉल्व होती है कि भी बस पढ़ते रहो, यहाँ से सुन लो, वहां से सुन लो, वो वीडियो देख लो, या कोई किसी ने कोई ऑडियो बुक पकड़ी हुई है तो वो बस कान में ऑडियो बुक सुनता रहेगा बैठ के, या वोकैबुलरी के कोई फ्लैश कार्ड्स उठा लेगा, बस उनको रोजाना के तौर पर रटे रुटे लगवाता रहेगा। तो द मेन प्रॉब्लम है इसको लोगों की स्ट्रेटेजी के अंदर, ना कहीं पे कोई टाइम प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, ना कोई जीआरई स्टाइल प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, ना उनके कोई मॉक एग्जाम्स की ऐसे कोई प्रॉपर एक डिसिप्लिन और रेगुलर किस्म की ये चीजें उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर कहीं पे फॉल नहीं कर रही होती हैं। और उनका सारा फोकस इस चीज पर होता है कि बस हम थ्योरी पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते रहें, इधर उधर से चीजों को सुनते रहें, देखते रहें, किसी के लेक्चर्स देख लें, और ये सब करने से उनको ये लगता है कि शायद ऑटोमेटिकली स्कोर जो है ना उनका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, जो कि कभी भी नहीं होता। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो किसी एक टॉपिक पे फंस के तो बस वहीं पे ब्रेकें उनकी लग जाती हैं। मैंने खासतौर पर ये देखा है अपनी क्लासेस के अंदर, जो मेरे ग्रुप सेशंस होते हैं उसमें मैंने वीक 1 के अंदर लोगों में बड़ी मोटिवेशन होती है, जाहिर है अभी नई नई जीआरई की तैयारी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो पहले वीक के अंदर वो क्या करेंगे कि लेट से मैंने अगर कोई बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स उनको सिखाए, लेट से मैथ के ऊपर हम बात कर लेते हैं, कोई मैंने उनको नंबर प्रॉपर्टीज के कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह सिखाई हैं, तो वो पहले वीक के अंदर उसी एक टॉपिक के ऊपर इतनी प्रैक्टिस मांगेंगे, इतनी प्रैक्टिस मांगेंगे कि वो अपने आप को ओवरवेलम कर लेंगे, बर्नआउट कर लेंगे। 2 हफ्ते 3 हफ्ते कोर्स आगे जा चुका होगा और पता चलेगा जी वो वीक 1 के ही टॉपिक के ऊपर ना अभी तक फंसे हुए, जिस टॉपिक की अहमियत भी कोई नहीं है, और बस उसके ऊपर वो लटक जाएंगे और परफेक्शन की तरफ जो है ना वो एम करना शुरू कर देंगे। इससे ये होता है कि वो सारी जो शुरू की एनर्जी है वो एक प्रिविलेज से टॉपिक पे जाया हो जाती है, मोटिवेशन भी सारी वहीं की वहीं जो है वो जमीन के अंदर जाके दफन हो जाती है, और उनकी जो तैयारी है वो आगे कहीं प्रोग्रेस नहीं कर रही होती है। उनका ख्याल ये होता है कि अगर हम बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को इकट्ठा करते रहें तो यही इकट्ठा करने से हमारा स्कोर जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन असल में जीआरई में जो सक्सेस का मतलब है ना वो ये है कि प्रेशर में सही परफॉर्म करना, टाइमर के अंडर परफॉर्म करना, रैंडम टॉपिक्स के ऊपर एक सेटिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म करना। जीआरई के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आएंगे, ये नहीं होगा कि शुरू के क्वेश्चंस जो होंगे वो एक टॉपिक के होंगे, फिर बाद वाले क्वेश्चंस किसी और टॉपिक के होंगे, मिक्स टॉपिक्स होंगे, रैंडम टॉपिक्स होंगे। तो असल चीज़ ये होती है कि आप इस चीज़ के ऊपर अपने आप को ट्रेन करें कि एक तो आप डिफरेंट टॉपिक्स के दरमियान में इंस्टेंटली स्विच कर पाएं, आपका माइंड इतना ट्रेंड हो कि आपको इंस्टेंटली क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा यार ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, और आपका जो माइंड है वो इंस्टेंटली उस टॉपिक के ऊपर स्विच कर जाए। आप अगर एक ही टॉपिक के ऊपर बैठ के सारी प्रैक्टिस को अपनी करते रहेंगे तो जीआरई के जो एक्चुअल एग्जाम का फ्लेवर है, उसकी तैयारी है, वो आपकी कभी भी नहीं हो सकेगी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि फिर सही अप्रोच क्या है। देखिए, मैं ये नहीं कहीं कह रहा आपको कि आप थ्योरी ना पढ़ें, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड ना करें, लेकिन आपका जो अगर प्रेपरेशन टाइम है, अगर लेट से वो 50 आवर्स अ वीक है, तो 50 आवर्स में से आधा टाइम जो है आपका वो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के ऊपर होना चाहिए, और बाकी का जो आधा टाइम है वो आपने टाइम्ड वॉल्यूम प्रैक्टिस के ऊपर करना है। टाइम्ड वॉल्यूम प्रैक्टिस का क्या मतलब है? टाइमर लगा के ढेर सारे सवाल बाकी आधे टाइम के अंदर आप कर रहे हो। तो आपको डे 1 से टाइम्ड वॉल्यूम प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है। रेगुलर मॉक टेस्ट आपको देने हैं, चलें शुरू में बेशक ना दें, पहले 3-4 हफ्ते जो आपके तैयारी के होते हैं उसके अंदर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो मॉक एग्जाम्स दें, और मैं रेकमेंड भी नहीं करता। लेकिन एक दफ़ा जब आपने 70 to 80% ऑफ द टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए
है में 700 से 800 वर्ड्स की वोकैबुलरी बेस आपकी रेडी है, तो देन अगले 3 से 4 हफ्ते जो होंगे आपके वो फोकस्ड होने चाहिए ऑन रेगुलर टाइम्ड मॉक एग्जाम्स। एक सिटिंग में प्रॉपर जिस तरह एग्जाम का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के साथ बैठकर 2.5 घंटे 2 घंटे में आपने पूरा पूरा मॉक करना है, और वीक में 2 से 3 मॉक्स आपने एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते जो है वो लेके चलने। और मैं तो यहाँ तक भी आपको रिकमेंड करूंगा कि देखें कम से कम ना 2 दफा जीआरई का एक्चुअल एग्जाम दें। पहला एग्जाम आपका मिडवे ड्यूरिंग योर प्रेप होना चाहिए, आपने लेट्स से 2 महीने बाद अपना एग्जाम एक्चुअली देना है, 4 से 5 वीक्स के बाद आप एक अटेम्प्ट दे दें, उसके बाद आप 2 से 3 हफ्ते बाद एक सेकंड अटेम्प्ट देते हैं। उससे आपको फायदा क्या होगा कि एक तो आपकी जो एक्चुअल एग्जाम का जो एनवायरनमेंट है उससे आप बड़ा फेमिलियर हो जाएंगे। टेस्ट का लोगों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, प्रेशर भी होता है, कुछ लोग वैसे तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं, उनके मॉक्स में भी अच्छे स्कोर्स आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो एक्चुअल टेस्ट एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहां पे जाके वो प्रेशर ही हैंडल नहीं कर पाते। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस पॉसिबिलिटी को भी बीच में रखें कि मैं एक के बजाय 2 दफा अपना जीआरई एग्जाम दे दूं। और देखें ये जो सारी स्ट्रेटेजी है ना, ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और एट द सेम टाइम ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन भी है। एक पॉटरी क्लास पैराडॉक्स है जिसके थ्रू ये स्ट्रेटेजी प्रूवन है। उस पैराडॉक्स को जरा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एक बेसिकली प्रोफेसर ने अपनी एक क्लास के अंदर किया था कि उसकी एक पॉटरी की क्लास थी। तो उसने क्या किया कि अपने इस कोर्स के अंदर ना स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को उसने कहा कि मैं आपको इस बेसिस पे ग्रेड करूंगा कि आपने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पॉटरी के जो पॉट्स है ना वो आपने बनाने, और जो दूसरा ग्रुप था उसको प्रोफेसर ने कहा कि आपने सिर्फ एक परफेक्ट जो है ना वो पॉट बनाना है बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। अच्छा, मजे की बात है कि जब पूरा सेमेस्टर खत्म हुआ तो जिस ग्रुप ने सबसे ज्यादा पॉट्स बनाए थे ना उनका जो फाइनल पॉट था ना इट वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट, वेयर एज जिस ग्रुप को प्रोफेसर ने कहा था कि तुमने पूरे सेमेस्टर में सिर्फ एक पॉट बनाना है, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर उसका जो पॉट था वो बहुत ही बुरी क्वालिटी का पॉट था। इसकी वजह यह है कि जिस ग्रुप ने बहुत ज्यादा पॉट्स बनाए थे उनको ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती गई अलोंग द वे। दूसरा क्या था कि वो अपनी गलतियों से सीख रहे थे। तीसरा क्या था कि वो हर नए पॉट के साथ इंप्रूव किए चले जा रहे थे। एक बड़ा की लेसन है जो हमने से सीखना है और जिसको हम जीआरई के ऊपर इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ क्वालिटी के पीछे भागेंगे तो शायद हमारी प्रोग्रेस कोई हो ही नहीं सकेगी, बल्कि इनफैक्ट हमारी प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। जैसे मैंने आपको कहा ना कि बच्चे जो हैं वो कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहे होते हैं और बस वहीं पर आके उनकी फुल स्टॉप लग जाता है। तो वहां पर होता क्या है कि उनकी प्रोग्रेस कोई नहीं होती। मतलब वो एक पॉइंट तक प्रोग्रेस करेंगे, एक स्कोर लेट्स से 300 तक वो प्रोग्रेस कर जाएंगे बेस्ड ऑन परफेक्टिंग दोस कॉन्सेप्ट्स, लेकिन उसके आगे उनका स्कोर नहीं जाएगा। वेयर अगर हम ज्यादा से ज्यादा काम करें इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग पॉट्स, तो होगा क्या, इस प्रोसेस में हमारी क्वालिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खुद ब खुद इंप्रूव होती जाएगी। अगर हमने एक सेट जीआरई के क्वेश्चंस का किया, उसके अंदर हमने 4 गलतियां की, 6 गलतियां की, 10 सवाल किए, उसमें से आधे से ज्यादा गलत है, तो हम उन्हीं सवालों से सीखेंगे, उन्हीं गलतियों से सीखेंगे, उन्हीं एरियाज के ऊपर हम स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके फोकस भी कर सकेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम हमें पता होगा कि हम ये गलतियां दोबारा नहीं करें। सिर्फ ये कि आप जंप इन करें, अपनी गलतियों से सीखें और रिपीट अलोंग द वे, रिपीट द प्रोसेस, आइटरेट करते जाएं, जो जो गलतियां कर रहे हैं उनको ट्रैक करें, उनसे सीखें, उसके अराउंड अगर कॉन्सेप्ट से उनको जाके ज्यादा फोकस कर लें या उसके अराउंड डिफरेंट सोर्सेज से आप उस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड यू कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 6 वीक्स। अब ये देखेंगे मैंने अपने एक जीआरई के स्टूडेंट है मेरा जिसने अभी बड़ा एक रिसेंट एग्जाम दिया था। इसने पहली दफा जब जीआरई दिया बिफोर ही केम टू मी, तो इसका 309 जीआरई स्कोर था। ये इसने ऑलमोस्ट कोई 5 to 8 वीक्स की तैयारी करके खुद से ये स्कोर लेकर वो आया था। आफ्टर 5 वीक्स 6 वीक्स फॉर प्रिपेयरिंग उसने इस स्कोर को इम्प्रूव करके 326 कर दिया था। और इस स्टूडेंट ने बिल्कुल ये जो पॉटरी क्लास पैराडॉक्स वाली जो सारी फाइंडिंग है ना, ये सारी मैंने इसके ऊपर अप्लाई की थी। ओवर ईयर्स मैंने ये चीज देखी है कि जब आप लोगों को एक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर डालेंगे और वहां से लोग जो सीखते हैं वो थ्योरी को खाली सीखने से उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आ सकता जितना कि वो एक्चुअल प्रैक्टिस और अपनी गलतियों से सीख के इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे होते हैं। और इस स्टूडेंट के पास ये था कि 6 हफ्ते का टाइम था, 5 to 6 आवर्स ये डेली पढ़ता था, 5 days a week। सेकंड टाइम जब जीआरई इसने दिया था तो उससे पहले जो ये 5 6 वीक्स का टाइम इसके पास था, इसके अंदर हमने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी थी। हमारा सिर्फ फोकस जो था वो था ऑन एक्चुअल टाइम प्रैक्टिस एंड दैट्स इट। अच्छा, अब इस पॉटरी क्लास पैराडॉक्स स्ट्रेटेजी को हमने जीआरई पे इंप्लीमेंट स्पेसिफिकली कैसे करना है उसका मैं आपको एक छोटा सा रोड मैप दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि देखें आपने जीआरई की ना 2 डेट्स बुक करनी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो जस्ट डेट वन बुक। आपको 2 डेट्स आइडियली बुक करनी चाहिए। पहली डेट और दूसरी डेट के दरमियान में 3 to 4 वीक्स का गैप होना चाहिए। अगेन मैं अपनी लॉजिक आपको दे चुका हूँ कि 2 एग्जाम्स में क्यों आपको दिलवाना चाहता हूँ। जाहिर है एक तो आप उससे फॉर्मेट, टाइमिंग और जो पूरा एग्जाम का प्रेशर और उसका स्ट्रेस है उसको आप मैनेज कर सकेंगे। दूसरा इसका फायदा आपको ये होगा कि ये जो 3 वीक्स का गैप बीच में मिलेगा ना हमें, इसमें हम एग्जैक्टली स्पेसिफिकली पिन पॉइंट मजीद कर सकेंगे उन एरियाज के ऊपर जिन एरियाज के अंदर हम पहली अटेम्प्ट के अंदर हमने मार खाई थी। एक तो होता है ना कि बंदा तैयारी करते हुए भी कुछ चीजों को आइडेंटिफाई या पिन पॉइंट कर रहा होता है, लेकिन बहुत दफा एक्चुअल एग्जाम के अंदर जो
गलतियां होती हैं उनकी नेचर थोड़ी डिफरेंट होती है फ्रॉम द काइंड ऑफ मिस्टेक्स जो लोग वैसे घर पे तैयारी के दौरान कर रहे होते हैं। अब ये जैसे मैंने आपको स्टूडेंट की एग्जांपल दी थी, 309 इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना दिया, फिर इसके बाद 5 to 6 वीक्स के बाद इसने अपना जीआरई दोबारा किया, उसमें इसका स्कोर इंप्रूव करके चला गया तो 326। और इसके साथ मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि मैंने इसको उन 5 to 6 वीक्स के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ टाइम प्रैक्टिस करवाई है ऑन अ डेली बेसिस, टन्स ऑफ क्वेश्चंस। मैं हमेशा एक फ्रेज यूज करता हूँ, टाइम्ड वॉल्यूम प्रैक्टिस, कि ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे 5 days अ वीक फॉर 3 to 4 वीक्स अगर करते रहेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर सिग्निफिकेंटली जो है ना वो इंप्रूव कर जाता है बाय एज मेनी एज 20 पॉइंट्स। और अलॉन्ग द वे जो गलतियां आप कर रहे हैं उसमें जो टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं उनकी थ्योरी के ऊपर आप जाके स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हैं, चाहे तो 2-3 डिफरेंट सोर्सेज से उन एरियाज के ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं। अब जिस तरह ये मैंने एक छोटी सी स्क्रीनशॉट भी शेयर की हुई है आपके साथ, जिस तरह ये सेट्स हैं, अभी ये देख लें आप, ये तकरीबन 62 सेट्स जो थे ना वो मैंने इसको क्वांट के सिर्फ करवाए थे। क्वांट के हर सेट के अंदर ऑन एवरेज 15 to 20 क्वेश्चंस थे। यू मल्टीप्लाई 62 विद लाइक 15, तकरीबन कोई 900 क्वेश्चंस बनते हैं जो सिर्फ इसने क्वांट के किए थे। एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वर एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन इसके अंदर इजी या वेरी इजी लेवल का नहीं था, मीडियम हार्ड वेरी हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे। और इस बच्चे ने मुझे एंड पे ये बात की थी कि 80% चीजें जो इसने इन टाइम सेट से सीखी थी वो इसने इससे पहले कभी किसी बुक, किसी वीडियो रिसोर्स, किसी सब्सक्रिप्शन के अंदर, किसी ईटीएस की गाइड के अंदर कहीं भी नहीं सीखी थी। और इसके अलावा फिर मैंने इसको वर्बल के ऊपर भी तकरीबन कोई 600 टेक्स्ट कंप्लीशन, सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस करवाए थे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, पहली वाली जो इसकी अटेम्प्ट थी ना उससे पहले इसने ऑलमोस्ट कोई 1000 वर्ड्स पहले प्रिपेयर किए हुए थे। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था कि जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करता था ना तो ही डिड नॉट नो हाउ टू अप्लाई दोज वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। मतलब सेंटेंस पढ़ा, समझ में आ गया, नीचे ऑप्शंस पे गया, उसको समझ ही नहीं आती थी कि यार कौन से वर्ड्स हैं जो आपस में सिनोनिम्स हो सकते हैं या इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सा वर्ड है जो कि फिट हो सकता है। जब उसने ये 600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए तब उसको जाके वो सब चीजें पता चलना शुरू हो गई कि किस तरह से यही वर्ड्स जो उसने पहले फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रटे थे उनको अब उसने रियलिटी के अंदर इंप्लीमेंट होते हुए देखा। और ये चीज होती है जो कि एक नॉर्मल टेस्ट टेकर को एक हाई परफॉर्मिंग टेस्ट टेकर से डिफरेंशिएट करती है, कि जो हाई परफॉर्मिंग टेस्ट टेकर होता है ना वो हमेशा कॉन्टेक्चुअल जो लर्निंग होती है ना वोकैबुलरी की, उस पर फोकस डे वन से करता है। तो अगर आप बजाय इसके कि सिर्फ फ्लैश कार्ड्स रट रहे हैं विदाउट सॉल्विंग एक्चुअल क्वेश्चंस अराउंड दोज वोकैबुलरी वर्ड्स, तो आप अपने स्कोर को अगेन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली ये कि आपकी रूटीन ये होनी चाहिए कि आपने एवरी डे, लेट सपोज आप 4 to 5 आवर्स आपने एक दिन के अंदर जीआरई को डेडिकेट करने और 5 days अ वीक, तो एवरी डे आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने 50 टाइम कॉन्ट क्वेश्चंस करने ही करने। फिर इसी तरह आप ऑन द सेम डे यू सॉल्व 25 टाइम्ड टेक्स्ट कंप्लीशन एंड सेंटेंस इक्विवेलेंस क्वेश्चंस एंड यू ट्राई टू डू 15 टाइम्ड आरसी क्वेश्चंस, यानी कि 3 से 4 आरसी के पैसेजेस हो गए जिनके साथ टोटल ऑफ 15 क्वेश्चंस हो जाएं। तो दिस इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अगेन दिस इज टाइम्ड वॉल्यूम प्रैक्टिस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इस पे आपने फोकस करना है फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 वीक्स, 5 days अ वीक। मिड डे के ऊपर क्या करें, सुबह के टाइम तो आपने ये प्रैक्टिस कर ली, मिड डे पे यू रिव्यू ऑल द क्वेश्चंस, यू रिव्यू योर मिस्टेक्स, यू अपडेट योर एरर लॉग। फिर जो एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं उन एरियाज के ऊपर आप स्पेसिफिकली फोकस करें, ट्राई टू लर्न द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अराउंड दोस टॉपिक्स, और अपनी एरर लॉग को ना आपने रेगुलरली रिवाइज करना है। अगेन ऑन अ डेली बेसिस मैं ये कहूंगा आपको कि रात के टाइम पे सोने से पहले 1 घंटा आधा घंटा अपनी जो एरर लॉग जितनी भी आपने बनाई है अप टू दैट पॉइंट, जस्ट मेक श्योर कि यू रिव्यू योर मिस्टेक्स ऑन अ डेली बेसिस। और इस रूटीन के बाद जनरली जो रिजल्ट्स मैंने देखे हैं वो यही है कि लोग अपनी टाइम मैनेजमेंट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर लेते हैं, अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर लेते हैं, वोकैबुलरी की उनकी रिटेंशन, उसकी यूजेज, इंस्टेंटली वर्ड्स को देखकर उनको याद आ जाता है कि इनके मीनिंग्स क्या हैं, या उनको पता होता है कि यार इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये वर्ड जाता है, ये वर्ड नहीं जाता। तो ये सब चीजें जो होती हैं ना इस 5 to 6 वीक्स ऑफ रिग्रेस वॉल्यूम बेस्ड टाइम प्रैक्टिस के बाद वो अचीव कर लेते हैं। सो जस्ट टू समराइज, जीआरई क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को परफेक्ट नहीं करना, ये नहीं करना कि कॉन्सेप्ट्स को लेके बैठ जाएं और अगले 4 महीने उसी पे लगे रहें, बुक्स पढ़ते रहें, वीडियोस सुनते रहें, पैसिव रीडिंग करते रहें, वोकैबुलरी के पैसिव रटे लगाते रहें। येस, इट इज इंपॉर्टेंट, वन पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज दिस थिंग, बट दिस इज लाइक 50% ऑफ द प्रेप। द रिमेनिंग 50% is high quality volume based practice, feedback, identifying problem areas and taking consistent action on improving those problem areas. Memorize this process. टेस्ट दें, गलतियां करें, उनसे सीखें और दोबारा टेस्ट दें। रियल प्रैक्टिस ही आपको 320 प्लस तक लेके जा सकती है। अगेन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।